ओम श्री गणेशाय नमः. Welcome मेरे sweet beautiful बच्चों. Already we have discussed about tooth, tongue, the different incredible parts of the buccal cavity. Right? Now today's topic is salivary gland. Gland क्या होता है? What is gland? How can you define the gland? Gland कुछ नहीं होता है. हमारा entire body cell और tissue से बना हुआ रहता है. The structural and functional unit of our body is what? Cell. तो सेल से ही बना हुआ रहता है सब कुछ. सेल्स जब गैदर्ड हो जाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन लाइक दैट. सो इट्स ए ग्लैंड मॉडिफाइड सेल और टिश्यू विच सिक्रेट एंजाइम्स हार्मोन्स. दैट इज फॉर द ग्लैंड. यहाँ पे देखो हमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड. ग्लैंड तो पता चल गया, मॉडिफाइड और सेल टिश्यू दैट सिक्रेट्स सर्टेन सिक्रेशंस. अब उसके जो फ्लूइड, जो जूस की तरह, जो पानी की तरह निकलता है, वही है उसका सिक्रेशन, है ना. अब अगर वो ग्लैंड से सलाइवा निकलता है तो उसको बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड. इट्स प्रीटी सिंपल. सो व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज ए व्हाट? इट्स ए वाटरी फ्लूइड विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. ना, हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है. जब कोई खाना देखते हैं तो मुंह से लार आ जाता है, दैट लार, दैट सलाइवा, राइट. एंड वेयर फ्रॉम इट इज सिक्रेटेड? कौन सा ग्लैंड से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड is of 3 types. ठीक है. parotid gland, first one. Next, submandibular, and the third one is sublingual. ठीक है. ये मेजर जाता है. नॉर्मली ब्रॉडली हम लोग अगर क्लासिफाई करेंगे सलाइवरी ग्लैंड को, एक होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है माइनर सलाइवरी ग्लैंड. मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में ये 3 आता है. द फर्स्ट वन इज parotid gland, the second one is submandibular, and third one is sublingual. As per the position, देखो यहाँ पे बड़ा सा दिखाया हुआ है, देखो कान के साइड में, यहाँ पे in front of the ear, इस जगह पे, और यहाँ पे 2. अगर मैं ऐसे रखूं, this is what? parotid gland, a pair of parotid gland. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट आपका submandible. मैंडिबल है ये लोअर जॉ, इसके नीचे यहां पे मिला 2 छोटे छोटे, राइट. इफ आई शो लाइक दिस, सी यहां पे मैं दिखाऊं ये वाला, इधर एक, इधर एक. सब मैंडिबुलर ग्लैंड बिलो द मैंडिबल, ए पेयर. नेक्स्ट, टंग के नीचे देखो छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स मैंने यहां दिखाया हुआ है, ये है सब लिंगुअल ग्लैंड. तो ये 3 पेयर ग्लैंड मिलके सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं. एंड मेजर सलाइवरी ग्लैंड दीज आर, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है. एंड रिमेंबर, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे कुछ रहते हैं बकल कैविटी के अंदर का जो सबम्यूकोसा होता है वहां पे रहते हैं. कुछ लिंगुअल होते हैं, कुछ ग्लोसल जो टंग रिलेटेड है ना, टंग के नीचे, और ग्लोसोपैलेटाइन, रेट्रोमोलर, ऐसे सब म्यूकोसा के अंदर रहता है. देखो बक्कल, लिंगुअल, पैलेटाइन, ग्लोसोपैलेटाइन, रेट्रोमोलर. एंड वन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 एबनर्स ग्लैंड. ये सब हैं आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो सब म्यूकोसा में रहता है. मुंह के अंदर जो ओरल कैविटी, बकल कैविटी है, अंदर का लेयरिंग क्या था? म्यूकोसा. देन उसके नीचे सब म्यूकोसा. फिर अंदर आएंगे, क्या मिलेगा? मसल्स. मसल्स के बाहर फिर आएंगे हम लोग बाहर, तो ऐसा करते करते बाहर में हमारा स्किन दिखता है. बाहर से अगर अंदर जाएंगे, स्किन, मसल्स, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा इस तरह से मिलेगा. और मसल्स के अंदर यहां पे छुपा हुआ है ये ग्लैंड. तो बकल कैविटी के अंदर नहीं है, बकल कैविटी के बाहर है. रिमेंबर, ये एनसीईआरटी के आपके लाइन है. इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट. नीट में ऐसा क्वेश्चन, एक सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, कि बकल कैविटी के बाहर है या अंदर है. कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड. इट इज आउटसाइड द बकल कैविटी. बट इसके जो डक्ट रहते हैं, जो पाइप जैसा, वो म्यूकोसा का पास में आके ओपन होता है अंदर में. तभी हमारा जो लार आता है, जो सलाइवा आता है, ग्लैंड से सीक्रेट होके ये डक्ट के थ्रू. यहां पे दिखाया हुआ है, देखो आपके जो डक्ट मैंने यहां दिखाया हुआ है, ये पैरोटिड ग्लैंड है. यहां से डक्ट निकला एक छोटा सा पाइप जैसा, ये पैरोटिड ग्लैंड है, यहां से निकला, राइट. और इस डक्ट के थ्रू इसके सिक्रेशन अंदर आके बकल कैविटी में भर जाता है, जो कि हमारा डाइजेशन में, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है. आएंगे एक एक करके फंक्शन के बारे में.
सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड. मेजर में आता है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. ठीक है, क्योंकि इसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है. इसका कितना परसेंटेज सलाइवा ये लोग सिक्रेट करते हैं जानते हो? पैरोटिड ग्लैंड अराउंड 25%. ये सबसे बड़ा ग्लैंड रहता है, तीनों ग्लैंड से सबसे बड़ा ग्लैंड है. द मेजर एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज अ पैरोटिड ग्लैंड. बट सलाइवा कम परसेंटेज में 25% अराउंड सिक्रेट करता है. टोटल पर डे, एवरी डे कितना सिक्रेट करता है सलाइवा हमारा मुंह में? अराउंड 1500 मिलीलीटर, मतलब 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रेशन होता है. उसका 25% पैरोटिड सिक्रेट करता है. सब मैंडिबुलर ये सबसे मेजर है, ये 70% अराउंड सलाइवा सिक्रेट करता है मुंह के अंदर. राइट, सबलिंगुअल अराउंड 5% सिक्रेट करता है, 3 to 5% अराउंड ये सिक्रेट करता है. सबसे माइनर कंट्रीब्यूशन है. राइट, ये जो डक्ट है इसके थ्रू इसका सिक्रेशन आता है. नाउ लेट अस सी द हिस्टोलॉजी ऑफ दिस ग्लैंड, मतलब इसके अंदर में सेल टिश्यू कैसे अरेंज्ड है और किस तरह से ये सिक्रेशन करते हैं. द सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर ग्लैंड. कंपाउंड है, ब्रांच्ड है. व्हेन यू स्टडी द एपिथेलियल टिश्यू, जब टिश्यू पढ़ोगे उस टाइम में इसका डिटेल्स पढ़ोगे. फिर भी मैं कनेक्टिविटी आपको दे रहा हूं ताकि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आए. देखो, कंपाउंड है, ब्रांच्ड है, ट्यूबुलर. ट्यूबुलर अगर ट्यूब जैसा है ग्लैंड, ग्लैंड इज व्हाट? मॉडिफाइड सेल एंड टिश्यू. अगेन आई एम टेलिंग, है ना. देखो, अगर ऐसा ट्यूब जैसा है, पाइप जैसा है, तो ऐसा मैं यहां पे ड्रॉ करूं. देखो ट्यूबुल जैसे, और वॉल में यहां पे छोटे छोटे सेल में बनाया हुआ है. अंदर में जो हॉलो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, LUMEN. उसके अंदर में इसका सिक्रेशन आ जाता है और ये ट्यूबुल के थ्रू ऐसा बाहर टारगेट एरिया में सिक्रेशन आ जाता है. अगर ऐसा पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ग्रेप रहता है, एल्वियोलस, तो इसको एल्वियोलर ग्लैंड बोलते हैं. अगर ऐसा क्लस्टर ऑफ सेल्स, देखो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे सेल्स क्लस्टर बन गया, सेंटर में जो हॉलो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन. इसके सेल्स से ऐसा सिक्रेशन आता है, इसमें भर जाता है और ट्यूब से निकल के बाहर आता है. अगर इसमें काफी सारे ऐसे रहेंगे, ब्रांच रहेंगे, तो कंपाउंड रहेगा, ट्यूबुलर रहेगा, ट्यूबुलो. एसिनर, एसिनर कहां से आया? एसिनस वर्ड से एसिनर आया. व्हाट इज एसिनस? ये ग्लैंड का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है एसिनस. व्हाट डज इट मीन? एसिनस इज व्हाट? यहां पे जो दिखाया मैंने, देखो बहुत सारे सेल्स, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्रुप्ड होके यहाँ पे एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया. सेंटर में एक नैरो ल्यूमेन है जहाँ पे इसका सिक्रेशन भर जाता है. फिर ये ट्यूब जैसा, ये डक्ट, इसको बोलते हैं डक्ट, ये डक्ट के थ्रू आते हैं. तो ये जो छोटे छोटे एसिनस से डक्ट निकलते हैं इसको बोलते हैं इंटरकैलरी डक्ट. एंड मेनी इंटरकैलरी डक्ट यूनाइटेड टू फॉर्म स्ट्राइटेड डक्ट एंड फाइनली द डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द ग्लैंड. अगर ये ग्लैंड है, देखो यहाँ पे अगर ये ग्लैंड है, देख पा रहे हो आप, ये ग्लैंड है, तो यहां से एक ऐसा पाइप जैसे निकला हुआ रहता है ना. इसके अंदर में अगर हम लोग झांक के देखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने इसको निकाल दिया सफेद वाला, इसको मैं रख लेता हूं. देखो सपोज ये हमारा ग्लैंड था, या फिर इसको हम लोग एसिनस ले लेते हैं. ग्लैंड बड़ा था, ग्लैंड के अंदर में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये हमारा एसिनस अभी हो गया. अब एसिनस क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स. इसके वॉल में काफी सारे सेल्स हैं, अंदर में हॉलो स्पेस ल्यूमेन है. सेल से आपका सिक्रेट हुआ, क्या सिक्रेट हो रहा है? सिक्रेशंस मींस दैट फ्लूइड अंदर में हुआ और यहां से ये ट्यूब जैसे ये डक्ट के थ्रू बाहर आता है. कहां पे? टारगेट एरिया. जैसे अभी हमारा बकल कैविटी टारगेट एरिया है, तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है. ये ग्लैंड से सिक्रेशन मुंह के अंदर आता है, ये लार भर जाता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सलाइवा. सो व्हाट एग्जैक्टली सलाइवा? Saliva is a fluid. It's a secretion. अब ये देखो, सेरस हो सकता है या म्यूकस हो सकता है. अभी ग्लैंड को फिर से हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अगर ग्लैंड का डक्ट होता है, अगर इसको हम लोग ग्लैंड मानेंगे, ग्लैंड का डक्ट होता है, तो डक्टफुल ग्लैंड इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. बिकॉज एक्सो मतलब बाहर और क्राइन मतलब क्या? सेपरेट ऑफ, या जो रिलीज होता है यहाँ से सिक्रेशन. तो यहाँ से सिक्रेशन कैसे जा रहा है? डक्ट के थ्रू जा रहा है टारगेट एरिया में बाहर, जहाँ पे मतलब बकल कैविटी है यहाँ पे जैसे. तो विथ डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड. अगर डक्ट नहीं है, डायरेक्टली इट सिक्रेट्स इनटू द ब्लड
एंड दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है ब्लड में डायरेक्टली. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके सेरस फ्लूइड बोलते हैं. अगर म्यूसिन सिक्रेट करता है तो म्यूकस बोलते हैं, राइट? तो म्यूकस भी हो सकता है, सेरस भी हो सकता है. लेकिन सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे जो हमारा है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसका डक्ट भी होता है. देखो यहाँ पे डक्ट है, और इस डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन्स डक्ट. स्टेनसन्स डक्ट. इसके थ्रू ये अराउंड 25% ऑफ सलाइवा सिक्रेट करता है ओरल कैविटी में. अराउंड पर डे 1500 ml 1500 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर से 1.5 लीटर का करीबन डेली सलाइवा सिक्रेट होता है मुंह के अंदर. और उसके 25% कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पैरोटिड ग्लैंड. सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा सिक्रेट करता है, अराउंड 70% सलाइवा इट कंट्रीब्यूट्स. एंड द डक्ट यहां से जो निकले हैं ये सबसे लंबा डक्ट रहता है, उसका नाम क्या है? वॉटन्स डक्ट. इट्स द लॉन्गेस्ट डक्ट, वॉटन्स डक्ट. और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है यहाँ पे छोटा सा, इट कंट्रीब्यूट सलावा अराउंड 5%. ये छोटा सा अमाउंट का सलावा सिक्रेट करता है बिलो द टंग. एंड द डक्ट बाय विच इट ओपन्स अप इज डक्ट ऑफ रिवेनस, डक्ट ऑफ रिवेनस. ठीक है. सो दिस आर द डिफरेंट ग्लैंड्स. अगर सेफ साइज स्ट्रक्चर देखोगे, पैरोटिड ग्लैंड इट्स द लार्जेस्ट वन, अराउंड ट्रायंगुलर शेप यू कैन से, और 6 to 7 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है, 3 to 4 सेंटीमीटर अराउंड आपका विड्थ में रहता है, अराउंड 14 to 15 ग्राम्स इसका वेट रहता है ये ग्लैंड. ठीक है. यहाँ पे ये मसल्स के अंदर छुपा हुआ रहता है यहाँ पे, और इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी. बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी लाइन. ठीक है. नेक्स्ट, अगर सबमैंडिबुलर देखोगे तो ये इससे थोड़ा छोटा है, अराउंड वही 14-15 ग्राम्स का वेट रहता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सिक्रेट करता है. बट इफ यू सी साइज एंड शेप, इट्स 27 मिलीमीटर अराउंड लेंथ एंड 14 to 15 मिलीमीटर अराउंड विड्थ. छोटा सा है. उससे और छोटा सबलिंगुअल यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है. यहाँ से सिक्रेट होता है सलाइवा, और सलाइवा में हम क्या बोलें, म्यूकस हो सकता है, सेरस हो सकता है, दोनों ही होता है. तो अगर आप स्माइल करो तो मैं इसका कंपोजिशन आपको याद दिला दूं. ठीक है. यू स्माइल, यूरिया, यूरिक एसिड, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके अंदर, सलाइवा के अंदर. कंपोजिशन यू हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड. स्माइल, एस, पहला एस, फिर एम, आई, देन एल, देन ई. एस फॉर सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डाइजेशन करता है, जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है. इसका दूसरा नाम क्या है? टायलिन, PTYLIN. इट हेल्प्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ द स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द मैल्टोज. ठीक है. ये फंक्शन में देखेंगे हम फिर से. एम, एम में क्या होता है? म्यूसिन, जो म्यूकस बनाने में हेल्प करता है. म्यूसिन इज द मेजर कंपोजिशन ऑफ द म्यूकस. आई फॉर IgA. IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन A. जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी आप जब पढ़ोगे, एंटीजन इज व्हाट? दिस आर द फॉरेन पैथोजेंस और द प्रोटीन सब्सटेंसेस व्हेन इट कम्स इनटू आवर बॉडी. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. जैसे कोरोना वायरस अगर एंटीजन हो गया तो उसका अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, तभी तो वैक्सीन दिया जाता है. वैक्सीन इज व्हाट? वही इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का पार्ट रहता है, प्रोटीन्स रहता है जो इनएक्टिवेटेड रहता है. वो डिजीज नहीं कराएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा जो लिम्फोसाइट्स रहता है, प्लाज्मा लिम्फोसाइट्स रहता है. देखो हमारा लिम्फोसाइट्स एक कैटेगरी रहता है किसमें? WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में, राइट? उसका पूरा डिटेल्स आप पढ़ोगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में. तो मैं जस्ट आपको हिंट्स दिला रहा हूँ कि उसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं. तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स जो रहता है वो बनाता है एंटीबॉडी. सपोज ये अगर एंटीजेन है, ये पैन मार्कर, उसका जो कैप है ये है एंटीबॉडी. दिस आर टू केमिकल सब्सटेंसेस, दिस आर प्रोटीन सब्सटेंसेस, दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स. अभी देखो ये एक्टिव है, ये लिख रहा है, मतलब ये डिजीज करा रहा है, ये एंटीजन है. अगर एंटीबॉडी
another complex or the protein substances which reacts with this to form a inactive complex. तो अभी ये लिख नहीं पाएगा. तो इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है, एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देता है एंटीबॉडी. तो ऐसा वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, ए फॉर अल्फा, अल्फा से ए आया है ना. इम्यूनोग्लोबुलिन का डिफरेंट कैटेगरी से आप एंटीजन एंटीबॉडी जब पढ़ोगे आप इम्यूनिटी में, उसमें ये सब पढ़ोगे. सो इट फाइट अगेंस्ट पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, IgA. फिर एल, एल फॉर लाइसोजाइम. लाइसोजाइम क्या है? ये एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. इट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस. ये दोनों क्या करते हैं? हमारा इम्यूनिटी देते हैं. नेक्स्ट लास्ट वन इज ई. यू स्माइल, SMILE. ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन. ये डिफरेंट आयंस, ठीक है, ये मिनरल्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं. सो ये मिलके होता है सलाइवा. इट्स अ सेरस फ्लूइड. क्योंकि सेरस का मतलब क्या होता है? आपका वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, इसमें वाटर रहता है. दिस आर द कंपोजिशन 0.5% अराउंड. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 99.5% आपके वाटर रहता है. किसमें? सलाइवा में. और 0.5% में ये सब चीज़ें आती हैं. यू स्माइल जो मैंने दिखाया, राइट. तो इट्स अ सेरस फ्लूइड प्लस म्यूकस है, उसके लिए म्यूकस फ्लूइड भी हम लोग बोलेंगे. सो इट्स अ मिक्स्ड. अब देख लेते हैं कि पैरोटिड क्या है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, पैरोटिड ग्लैंड में जो फ्लूइड आता है वो है सेरस. मतलब वाटर रहता है, एंजाइम रहता है, सलाइवरी एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं. ठीक है. सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ये दोनों मिक्स टाइप रहते हैं. मतलब सेरस भी है और क्या होते हैं? म्यूकस भी होते हैं. ठीक है. बट प्रिडोमिनेंटली सबमैंडिबुलर सेरस होता है, क्योंकि ये सलाइवरी एमाइलेज हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सलाइवरी ग्लैंड. कमिंग डाउन टू द इनर्वेशन. नर्व का कनेक्शन रहता है ना. बिना नर्व का कनेक्शन सेंसेशन कैसे आएगा, सिग्नल कैसे आएगा, काम कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना. पैरोटिड ग्लैंड ये जो है, यहाँ पे जो इनर्वेशन, जो नर्व सप्लाई है, इट इज बाय 9th cranial nerves. 9th cranial nerves. What is the name? Glossopharyngeal. और submandibular, sublingual ये दोनों 7th facial nerve से, cranial nerve से supplied है. So this is what the parasympathetic connection with this. क्योंकि हमारा बॉडी में चाहे नर्वस सिस्टम पढ़ोगे आप डिटेल में जानोगे. पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल काम कराता है, सिंपैथेटिक एबनॉर्मल कंडीशन में जब स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, उसमें अपोजिट में काम करता है. तो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक कनेक्शन, ये जो क्रैनियल नर्व्स है मैंने बोला, ये क्या करते हैं? ग्लैंड सिक्रेशन कराते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बट जब स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो सिंपैथेटिक नर्व जो रहते हैं उसका अपोजिट में काम करते हैं. ये आगे आगे कनेक्शन हमें पढ़ना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना. इनर्वेशन, saliva, its composition, secretion. Histology we have considered about the compound tubular acinar. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें acinus भी रहता है, tubular भी रहता है, और compound मतलब ब्रांच रहता है. compound tubular acinar gland, salivary gland. ठीक है. Now coming down to the function. function में क्या है? देखो, अब मुंह में जब खाना आ जाता है क्या करता है? saliva मिक्स होता है तो मिक्सिंग करता है. दांत चबाता है, च्यूइंग करता है, तो दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. च्यूइंग होता है, सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, एंड ये एक बोलस, एक बॉल जैसा मास बन जाता है. दिस इज कॉल्ड बोलस फॉर्मेशन. सो फूड प्लस सलाइवा एरो या इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो क्या? बोलस. और प्रोसेस को बोलेंगे मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट लुब्रिकेशन करता है, मॉइस्टनिंग करता है, गीला रखता है मुंह में, पानी क्योंकि ज़्यादा रहता है ना. ह्यूमिडिफिकेशन कराता है. देखो यहाँ पे मैस्टिकेशन, मोशन. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला मैंने? डेग्लिटिशन. व्हाट इज डेग्लिटिशन? डेग्लिटिशन इज नथिंग बट स्वॉलोइंग. जब बोलस बन जाता फिर हम लोग उसको स्वैलो कर देते हैं, निगल जाते हैं खाने को, एंड दैट इज कॉल्ड डेग्लिटिशन और स्वैलोइंग. डेग्लिटिशन का 3 फेज होता है. बकल फेज, फिर फैरिंजियल, फैरिंग्स उसके पीछे में जो है, अब इसके बाद फैरिंग्स में आएंगे, फिर ईसोफेजियल, ईसोफेगस रहता है. तो तीनों फेज में ये धीरे धीरे स्वॉलोइंग होता है ना. सो इसको हम लोग बोलते हैं डेग्लिटिशन. इसके 3 फेज. बकल ये होता है आपका वॉलंटरी एक्शन, हम लोग मुंह अपने हिसाब से घुमाते हैं यहाँ पे अंदर में. नेक्स्ट फैरिंग्स में जब जाता है पीछे की तरफ,
फिर ये क्या हो जाता है, इनवॉलेंटरी, वहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्शन आ जाता है। निगलने के बाद फिर वापस हमारा विल पावर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सीधा जाएगा नीचे, इसोफेजियल। फिर नेक्स्ट अब आते हैं टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो लहसुन, याद आ रहा है लहसुन, टेस्ट बर्ड्स? If not you have watched, then please refer the previous video. I'll give the link in the description, so go through this. टेस्ट बर्ड्स के ऊपर में होता था टेस्ट पोर्स, जहाँ पे क्या होता था, खाना डिजर्व स्टेट में आता था। जो हमने खाया उसको सलाइवा क्या किया, अभी मिक्स किया, डिजर्व किया, सोल्यूशन फॉर्म में लाया, एंड दैट मॉलिकुलर फूड मॉलिकल्स विच आर इन द सोल्यूशन फॉर्म विच विल एंटर इनटू द टेस्ट पोर्स, टेस्ट बर्ड के पोर में जाता है। फिर क्या होता है, उसमें गस्टेटरी जो सेल्स रहते थे वो सिग्नलिंग करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते थे, तभी हमें टेस्ट का पता चलता था। सो इन द टेस्ट रिसेप्शन इट हेल्प्स विच वन, सलाइवा, बिकॉज इट dissolve the food material and help them to get into the taste pore, and finally the taste bud helps in the signaling and taste reception. Digestion, one of the biggest function is digestion, chemical digestion. Starch, जो चावल हमने लिया था, खाया था, जो पहला वीडियो में दिखाया था मैंने, वहाँ पे स्टार्च क्या होता है, एक मोती का माला की तरह, जो आप कॉम्प्लेक्स चेन पॉलीमर मोनोमर का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। अगर ये स्टार्च है, ऐसा बहुत सारे मोनोमर मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसको तोड़ डालता है, इसका बॉन्डिंग जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। कौन? सैलिवरी एमाइलेज। इट प्रोवाइड्स अराउंड 6.3 to 6.8, अराउंड 6.8 जो है वैल्यू, मतलब स्लाइटली एसिडिक, 7 तो न्यूट्रल होता है, 6.8 अराउंड पीएच में ये काम करता है, और मेल्टोज में 2 ग्लूकोज वाला डाइसैकेराइड मेल्टोज में कन्वर्ट कराता है, ब्रेक कर देता है, सैलिवरी एमाइलेज। और द अनदर नेम फॉर इट इज टायलिन, PTYLIN, PTYLIN, टायलिन। अब उसमें कोफैक्टर की तरह काम करता है क्लोराइड। देखो यहाँ पे इतने सारा आयन मैंने दिखाया था सलाइवा में, क्लोराइड आयन इज द कोफैक्टर ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। अगर तवा जो मैंने दिखाया था सलाइवरी एमाइलेज है, तो उसका हैंडल जो कोफैक्टर मैंने बताया था वो है क्लोराइड आयन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, क्लोराइड आयन इज द कोफैक्टर फॉर द सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं, देखो पैरोटिड ग्लैंड का जो था वो सिरस था। हमने देखा था 2 टाइप, एक है मेजर सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा था माइनर सैलिवरी ग्लैंड। मेजर में क्या था, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। माइनर में बक्कल, लिंगुअल, पैलेटाइन, ग्लोसोपैलेटाइन, रेट्रोमोलर, और एक था वॉन एबनर ग्लैंड। ये सब सबम्यूकोसा में होते हैं, रिमेंबर सबम्यूकोसा। अंदर की तरफ जब बाहर आएंगे तो म्यूकोसा रहता है, इनर लाइनिंग, उसके नीचे सबम्यूकोसा में ये रहते हैं। इनका रोल मेनली म्यूकस सिक्रेशन रहता है, दे आर म्यूकस इन नेचर। और इसमें एक जो है वॉन एबनर, ये एक्सेप्शनली सेरोस फ्लूइड सिक्रेट करता है, मतलब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एंजाइम सिक्रेट करता है। ये है वॉन एबनर। और दूसरा पैरोटिड, मेजर में पैरोटिड, माइनर में वॉन एबनर। ये दोनों सेरस, ACROUS, सेरस मतलब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम सिक्रेट करने वाले ग्लैंड है। बाकी सब है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। सो नाउ दिस इज व्हाट nostril, external orifice of the nose, it leads to nasal cavity. ये चला आपका nasal cavity, राइट। यहाँ पे माउथ ओपनिंग है, ये है आपका ओरल कैविटी, राइट। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी दोनों मिला, ये कॉमन स्पेस, ये कॉमन हॉलो ट्यूब अराउंड 14 to 15 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब जो यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। और नीचे की तरफ देखो, अगर मैं ये दिखाऊं आपके बकल कैविटी, राइट, बकल कैविटी यहाँ से नेजल कैविटी जाके लीड करता है अंदर, ये ओरल कैविटी। अंदर में जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट द फेरिंग्स। नीचे की तरफ देखो, सपोज दिस वन इज योर
लैरिंग्स, नीचे की तरफ ट्रैकिया गया है, विंड पाइप, पीछे की तरफ देखो ये है आपके ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो ओपनिंग है, ईसोफेगस का जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं गलेट, और यहाँ पे लैरिंग्स का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस में यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्लोज करना पड़ता है जब खाना जाता है। व्हेन वी swallow द फूड दिस गेट्स क्लोज्ड, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। नाउ सी हियर, ओरल कैविटी, nasal कैविटी लीड्स टू दिस pharynx, नीचे की तरफ देखो ये है आपका larynx और वॉइस बॉक्स। डाउन द लाइन वी हैव ट्रैकिया विच इज कॉल्ड विंड पाइप, इसमें एयर जाता है, विंड पाइप, ट्रैकिया, एंड फाइनली दैट लीड्स टू bronchi entering into your lungs. Here this pipe is your food pipe or esophagus. The opening of the esophagus is gullet, right? Now pharynx has three parts. The upper one, which is associated with the nasal cavity, this is called nasopharynx. Nasopharynx. Now frontal side, here the oral cavity which is associated with the pharynx, this is called oropharynx. And down यहाँ पे देखो laryngopharynx, laryngopharynx यहाँ पे हो गया, ठीक है, laryngopharynx. These are the three reasons. Inner to outer, if you come down or come out, then we have internal mucosa. Mucosa का लाइनिंग रहता है, उसके नीचे सब mucosa, then muscles and all that. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं म्यूकोसा. व्हाट इज द टाइप ऑफ म्यूकोसा? म्यूकोसा क्या है? स्ट्रैटिफाइड, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओरल कैविटी एंड डाउन द लाइन pharynx ऑल्सो, इट इज स्ट्रैटिफाइड, मेनी लेयर्स, मेनी एपिथेलियल लेयर्स व्हेन दे फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटम एक लेयर होता है, स्ट्रैटिफाइड मेनी लेयर्स, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. एंड व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम? इट इज स्क्वैमस epithelium, flat cells. But remember, in the nasopharynx it's quite different. It is ciliated columnar pseudostratified, and remaining this oropharynx and laryngopharynx, these are normal stratified squamous epithelium. But remember, all these are non-keratinized. Keratin is absent because these are the soft tissues, and like on the tongue surface where we got keratinized, here it is non-keratinized. Remember, these are the mucosa, different types. It's very important. Innervation, the nerve supply, vagus, the 10th cranial nerves which is supplied to this, and the glossopharyngeal, 9th cranial nerves, right? These are the parasympathetic and sympathetic system which controls this involuntary actions. So bachcho, we have discussed about the salivary gland and pharynx. Now let us have discussion about certain questions. I have designed here 1, 2, 3 questions. Let us discuss. Amount of starch digestion in buccal cavity is around, ये NCERT का पूरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन है. कितने परसेंट? 30%. वैसे तो हमें पता है स्टार्च जब डाइजेशन होता है, व्हेन स्टार्च डाइजेस्ट, देखो स्टार्च होता है कैसा, मोती का माला की तरह कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था, ऐसा 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 ऐसा. उसको सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा में होता है वो डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, और क्या बनाता है? डाइसैकेराइड, जिसको हम लोग बोलते थे मेल्टोज. और उसके साथ बाकी भी कुछ डाइसैकेराइड्स बनते हैं जैसे आइसोमेल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रिन. ये आएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, इसमें A, B, C, D चारों में हमें ढूंढना है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. चलो गेस करो. Pharynx fight against bacteria by malt and palatine tonsil. Right or wrong? It's right. क्यों? देखो pharynx क्या होता है. अब जब pharynx को आप याद करोगे तो आपको आएगा, देखो यहाँ पे मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ये nasal cavity है, ठीक है, यहाँ से आपका oral cavity बनता है. nasal cavity, oral cavity जहाँ पे जॉइन होता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है? लैरिंग्स होता है ना. तो ये कॉमन स्पेस को हम लोग बोलते हैं pharynx. nasal cavity के पास में यहाँ nasopharynx, यहाँ पे oropharynx, यहाँ पे laryngopharynx, ये 3 पार्ट था.
ये टोटल था फेरिंग्स। अब ओरल कैविटी का पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता था दो पेयर ऑफ राइट एंड लेफ्ट, याद आ रहा है इन द प्रीवियस वीडियो, पैलेटाइन टॉन्सिल। फिर यहाँ पे टंग था, टंग के पीछे लिंगुअल टॉन्सिल, और यहाँ पे बैक साइड में क्या था, फेरेंजियल टॉन्सिल। तो ये सब क्या था, लिम्फॉइड टिश्यू था, एग्रीगेशन, व्हाट वी कॉल्ड मैल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और पैलेटाइन टॉन्सिल भी तो इसके एक पार्ट ही है। सो इट इज अ राइट स्टेटमेंट, फेरिंग्स फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च टू प्रोड्यूस maltose, isomaltose, alpha dextrin, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। अभी तो हमने देखा स्टार्च को डिवाइड करके maltose भी बनाता है, isomaltose और alpha dextrin भी बनाता है। इट्स अ राइट स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, सी, deglutition is only confined to buccal cavity. It is a wrong statement, है ना, it is a wrong statement. Why it is a wrong statement? यही आंसर होगा, क्यों? डेग्लिटेशन क्या होता है, डेग्लिटेशन इज समथिंग swallowing, जो हम लोग swallow करते हैं उसी को ही डेग्लिटेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो खाना हमने अंदर लिया, सलाइवा का साथ मिक्स हुआ, फूड जब मुंह के अंदर में सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसके बाद जो बॉल लाइक मिक्स्ड फूड बॉल बनता है, एक बॉल लाइक मास बनता है फूड का, उसको बोलते हैं बोलस, BOLUS, बोलस। और इसी को हम लोग निगल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन में 3 फेज होते हैं, बक्कल फेज, बक्कल कैविटी में, नेक्स्ट फेरेंजियल स्टेज, एंड थर्ड वन इज इसोफेजियल स्टेज। फिर इसोफेगस में तो नीचे जाता है ना स्टोमक की तरफ। तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू बक्कल कैविटी, इट इज ऑल्सो connecting your pharynx and esophagus, right? So it is a wrong statement. Wharton ducts, ये Wharton duct क्या है, ये जो डक्ट है salivary gland, कौन सा, सबमैंडिबुलर डक्ट का, सब मैंने सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जो डक्ट निकला था सबसे लॉन्ग आता था कहाँ पे, लोअर इंसाइजर के पास। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट डक्ट। और पैरोटिड का क्या था, स्टेनसन्स डक्ट, छोटा था। सबलिंगुअल सबसे छोटा डक्ट था। सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट। सो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, सलाइवा इज एसोसिएटेड विथ फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन, जो बैक्टीरिया वायरस बाहर से पैथोजन आते हैं जो डिजीज करते हैं। पैथोजन मीन्स व्हाट, फॉरेन एंटीजन विच कॉजेस डिजीज, दैट इज कॉल्ड पैथो स्टैंड्स फॉर डिजीज, राइट। मैस्टिकेशन, व्हाट यू मीन बाय मैस्टिकेशन, जो हम लोग फूड मुंह में लिया, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, टिथ में हम लोग उसको च्यू किया, उसके बाद ये क्या है, मैस्टिकेशन, है ना, मिक्सिंग होता है। तो मैस्टिकेशन में आपका सलाइवा हेल्प करता है, ऑफ कोर्स हेल्प करता है, बैक्टीरिया फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करता है। एज वी नो सलाइवा में हमारा IgA एंड लाइसोजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया पैथोजन के बारे में माने अगेंस्ट में फाइट करता है। सो इट इज अ राइट स्टेटमेंट, इट इज एसोसिएटेड विद दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं, लुब्रिकेशन एंड बकल कैविटी एंड म्यूकोसल प्रोटेक्शन। लुब्रिकेशन करता है, ओके, लुब्रिकेशन बकल कैविटी में ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोड्यूस करता है सलाइवा में, 99.5% इट लुब्रिकेट्स द बकल कैविटी। म्यूकोसल प्रोटेक्शन, म्यूकोस को प्रोटेक्शन देता है, म्यूकोस भी सिक्रेशन करता है, फाइन। सो इट्स ए राइट स्टेटमेंट, इट इज एसोसिएटेड विद द सलाइवा। थर्ड चलते हैं, मैस्टिकेशन एंड बोलस फॉर्मेशन। मैस्टिकेशन तो करता ही है, एंड बोलस फॉर्मेशन, व्हाट इज बोलस, फूड प्लस सलाइवा, दैट बॉल लाइक मास, मैस्टिकेटेड फूड बॉल, एक बॉल लाइक जो फूड बनेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं, इसी बोलस को हम लोग स्वैलो करते हैं। नेक्स्ट, डेग्लूटेशन, तो ये भी एसोसिएटेड है सलाइवा का साथ। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, राइट। So pharynx is responsible for both respiration and digestion, because जब हम लोग inhale करते हैं, while inhaling the air goes into the larynx, then trachea and followed by bronchi and lungs. But while swallowing the food through the gullet and esophagus, it has to be closed with the epiglottis. यहाँ पे epiglottis, glottis को open, जो opening है glottis को close करके रखता है, epiglottis. It is cartilaginous, remember, right? So please like, share, subscribe so that I can meet your requirements further. And one more thing, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, देखो जब आप concentrate करते हो किसी चीज़ में, जब आप set करते हो, when you set a goal and you are trying to achieve that goal, there is a gap,
and that is the difficult to manage that. You have to make a bridge in between. You have to concentrate with your all focus, with conscious, subconscious and the body at a certain point. जब मेमोरी क्रिएट होता है, कैसे आप याद रख सकते हो? जैसे आप कभी याद करते हो, कुछ चीज़ यादें आते हैं, something you can remember, you can recall, and sometimes you are unable to do that. Why it is happening? How the hippocampus lives, the limbic system, or we can say the emotional brain, how it plays a role. इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर, आप डिटेल पढ़ने वाले हो MBBS में फिर भी, so that I can manage your brain, your mind, everything, your body, your focus to get your goal. Till then, Jai Jagannath.